दिस इज मेरा वाला ग्रीफ। मैं हूँ स्तुति आपके साथ। लोग कहते हैं कि 13 दिन का पीरियड या 40 दिन का पीरियड ये मोर्निंग का पीरियड है। उसके बाद वी आर सपोज टू मूव ऑन विद लाइफ। पर क्या ये इतना आसान है? क्या उस एक शख्स की यादें हम इन कुछ दिनों में, कुछ पलों में समेट के अलग करके फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जिए जैसे कुछ नहीं हुआ? मेरा वाला पॉडकास्ट में we attempt to make sense of grief and dealing with death. आज जो स्पेशल गेस्ट मेरे साथ हैं, रूबिका लियाकत, इज अ हाउस होल्ड नेम। नाम सुनते ही आप सब पहचान गए हैं। प्राइम टाइम न्यूज का एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा, बेबाकी से न्यूज, अपने व्यूज ये अभी तक हमारे सामने लेकर आई हैं। But Rubika recently went through a huge personal crisis, and we had been in touch. Rubika lost her mother, and I can't thank you enough, Rubika, for agreeing to do this. I know. When I say I know that आसान नहीं होता है बात कर पाना, but thank you for being as brave as you are and agreeing to do this. थैंक यू सो मच स्तुति एंड मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज पीपल लाइक आस जिनके लिए जैसे काउंटडाउन शुरू होता है 5 4 3 2 1 एंड देयर इज अ स्माइल ऑन आवर फेसेस। मैं उस मोड में मम्मा जब व्हेन शी वाज फाइटिंग तब भी थी, व्हेन शी वेंट ऑन अनदर जर्नी तब भी थी, एंड अभी जब आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रही थी मैं सामने स्क्रीन पर अपने आप को देखती थी तब भी नहीं। लेकिन ये जरूरी था जहां मैं खुलकर अपनी बात शेयर कर सकती हूँ कि वो क्या गुजर रहा होता है। और सिर्फ मेरा वाला ग्रीफ, आई अग्री बिकॉज you've been going through the same pain। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो उस पेन से तब तक कोई कनेक्ट नहीं हो सकता है जब तक उसका कोई अपना नहीं चला जाता। नो मैटर हाउ सेंसिटिव यू आर, कितना ही आपका करीबी क्यों ना हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो या आपका अपना कोई रिश्तेदार हो, जब तक आपका अपना नहीं जाता है तब तक आप सामने वाले के उस पेन को समझ नहीं पाते हैं। मतलब आप दुनिया भर की सांत्वनाएं दे सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन आई अग्री, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एक एक शब्द स्तुति फील करेगी। वो सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाएगी और फिर वो 3 4 जो रटे रटाए शब्द है, मुझे सबसे बुरे इन दिनों जो शब्द लगे हैं, हिम्मत से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो कि भगवान ने कुछ सोचा होगा, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अरे मेरी माँ लेना कैसे कुछ अच्छा हो सकता है? आप दुआ करो कि उसे जन्नत नसीब हो जाए मेरी माँ को। तो दुआ तो मैं पहले भी कर रही थी ना स्तुति। तब मैं दुआ ये कर रही थी कि मेरी माँ को जन्नत नसीब ना हो, वो यही रहे, वो ये जहन्नुम है या जन्नत है जो भी है ये यही रहे। बट शी हैड टू गो। अब इसमें आखिरी लाइन यही आती है स्तुति कि ऊपर वाले को यही मंजूर था। तो मुझे इस मंजूरी से ना मंजूरी है। मेरे ऊपर वाले से अभी तगड़ी इस मामले पर फाइट चल रही है। नहीं, but I think what you said is so true कि जब तक खुद पे नहीं बीतती ना, नहीं समझ में आता है। पहले आसपास देखते थे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में कहीं और कंडोलेंस मैसेज टाइप करते थे, तब कोई आइडिया नहीं था कि जो हम लिख रहे हैं स्टे स्ट्रॉन्ग, डोंट वरी, दिस टू शैल पास, की इससे ज्यादा हॉलो शब्द और सेंटेंसेस नहीं हो सकते। इनफैक्ट सच में कुछ नहीं, अभी हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या चीज है जिससे किसी को स्ट्रेंथ मिल सकती है। एक बात रूबिका जो बिल्कुल सही बोली, विच आई थिंक स्पेशली हमारे प्रोफेशन में जिनको
जब हम कहते हैं ना कि काउंटडाउन शुरू होता है, माइक ऑन या कैमरा ऑन हो और हम बिल्कुल दोहरी जिंदगी जीते हैं, सडनली फॉर सम टाइम सब भूल जाते हैं। पर ये ऑन एंड ऑफ कहने में आसान है, असल जिंदगी में करना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू हैव टू बी अलर्ट। जस्ट एज अ प्रोफेशनल, इफ आई हैव टू आस्क यू कि आपने खुद से क्या बात की, खुद को क्या बोला, कैसे कैसे रूबिका जब इस ट्रेजेडी के बाद फिर जब कैमरे के सामने आई, व्हाट डिड यू से टू योरसेल्फ? मैं ना हॉस्पिटल में थी। इट वाज 28th of May, the day. So मम्मा होश में नहीं थी, वो बात नहीं कर रही थी, पर हम लोग सब उनसे मैंने उनका हाथ और साथ जो है उन 25 दिनों में नहीं छोड़ा। मतलब मैं बस चिपक गई थी उनसे, जैसे वो बंदर का बच्चा नहीं चिपक जाता है अपनी माँ से, वैसे ही मैं पूरा टाइम मैं और मेरी बहन, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि जस्ट स्टे हियर। तो मैंने कहा मैं वी विल टेक टर्न्स, एक बार अंजुम आएगी फिर मैं आऊंगी। तो उन्होंने ऐसे आंख दिखा के बोला था कि दोनों रहना, जिससे मम्मा जो कहती है ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है, हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर लेंगे एंड वील स्टे देयर। सो वी स्टे देयर। सो वो 28th मई को माय फादर वाज लिसनिंग टू व्हाट आई वाज टेलिंग माय मदर, क्योंकि वो अब शी वाज इन डीप स्लीप और सुन नहीं रही थी। पर हम उनसे रोज, हमें यकीन था कि वो हमें सुन रही, यकीन था, वी न्यू शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग बट शी इज लिसनिंग टू अस। मेरी माँ ना काम की बड़ी पक्की थी स्तुति। वो आज भी हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो सुबह उठती, मान लो उनको 104 बुखार होता है, तो वो कहती कि मेरे पापा को वो ली कहती थी, लियाकत का ली कहती थी कि ली आज बहुत मेरी तबीयत खराब है, मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी। तो मेरे पापा ऐसे ना घड़ी देखते थे कि 7:15 हो रही है, सुबह की बातें होती थी कि 7:15 हो रही, जैसे ही 7:30 होंगे और ये अपना बैग उठाएंगे और चल देंगे। और वो हमेशा ऐसा ही था कि वो बहुत तबीयत खराब है, लियाकत नहीं हो पाएगा, एंड वो रवाना हो जाती थी। उनको अपने काम से बहुत प्यार था। और लोग ये कहते हैं कि मेरी माँ का राह मुझ में आया है, मैं छुट्टी नहीं लेती हूँ, मैं कहीं भी वीकेंड पर मुझे नहीं जाना है, मुझे तो बस काम करवा दो, काम करवा दो। संडे को ये सोचती हूँ ऑफिस कब जाना होगा। मतलब कई बार मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि ये क्या लेम सी लाइफ है, बट दैट्स हाउ आई बीन पैशनेट। सो कमिंग बैक टू दो लास्ट फ्यू आवर्स, तो मैं उनसे कह रही थी कि मम्मा आपके पास मुझे 25 दिन हो गए और आपको पता है कि मैं 25 दिन से ऑन एयर नहीं गई हूँ, तो आप जल्दी ठीक हो जाओ तो मैं ऑन एयर जाऊं। My father was listening to this conversation and उसी शाम को 7:30 she decided that this is it. So my father was saying that she didn't like that you were away from your work, your passion, your camera for these many days, and she did not want to keep you away. So she said ठीक है, अभी ऐसे नहीं तो वैसे जाएगी। तो फिर उस दिन के बाद ना मेरे दिमाग में बस ये था कि अब आई हैव टू कम बैक। मुझे कैमरे पर आना है, बिकॉज यही मेरी माँ को पसंद था, काम करना। और जैसा बाकी सब जो जुड़े हैं आपके साथ स्तुति, उन्होंने ये कहा है कि ये आपको सुकून देता है। मतलब ये मेरी वो वाली जॉब नहीं है कि आपने नौकरी की और काम खत्म, ये नहीं, ये मुझे सुकून देता है, ये मुझे किसी और दुनिया में लेकर जाता है। तो मेरी अपने आप से कोई बातचीत नहीं हुई है, ये मेरी माँ से जो मेरी आखिरी किस्म की जो बातचीत थी। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं अब तक अपने आप को ये जो प्रिपेयर करना कहते हैं ना कि नाउ लेट्स
get into the mode of getting back on track in life. Bakwas. There's no track. You are off track. I am off track. Because a part of our soul, our system, our body is not there. तो आपने कौन सी ट्रेन ट्रैक पर देखी है जब उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आपने उससे अलग हो गया है? We are all off track and we will always be off track. चलते रहेंगे is a different thing. So I am just flowing. अब चल रही हूँ. और मुझे लगता है कभी कभी कि वही लेकर चल रही हूँ, जैसे बचपने में मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाती थी, कभी खींच कर ले जाती, कभी थोड़ा धक्का देकर ले जाती, वैसे ही अब वो ले जा रही है. अब मैंने छोड़ दिया उस पर. No, I think I understand because ये यूजुअली तो हम देखते हैं ना दूर से दूसरों को या फिल्मों में, तो हमें लगता है अच्छा चैप्टर है, ग्रीफ एक चैप्टर है, उसके बाद जिंदगी वापस चलती है. बट literally when they say that it hits you in waves and in tides, कि दिन दहाड़े कब सडनली वो याद आ जाए और आप पैरालाइज्ड हो जाए और समझ ना आए कि क्या करें, वो सडनली वो चीजें होती हैं. आई हैव स्पोकन टू सो मेनी गेस्ट्स अभी मेरा वाला ग्रीफ में, और एक चीज जो सबने बोली है वो है कि शब्दों का महत्व, कि कहाँ वो इतनी हॉलो या खोखली लगती हैं. लाइक व्हेन यू टेल पीपल बी स्ट्रॉन्ग, या जैसे आपने बोला कि ऊपर वाले ने कुछ सोचा होगा, बिकॉज और ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि समझ तो आता नहीं है किसको क्या बोले. जो हमें बेटर फील करा सकता है वो नहीं है, जिससे नाराजगी है वो नहीं है, जिसके आने पे खुशी होगी वो नहीं है, तो बाकी सारे इमोशंस आसपास के लोगों पे निकलते हैं. ऐसे में what are those phrases that you want to tell people कि ये मत बोलो, इसका असर कभी सही नहीं बैठता? सुनकर बुरा लगा. बुरा लगा. और वो जो डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, कोई ना कुछ खाते खाते आपको कह देगा कि यार सुनकर बुरा लगा यार. नहीं भाई, तुझे बुरा नहीं लगा. नहीं लगा. मत बोलना मुझे नहीं सुनना है, कोई बात नहीं, मुझसे बात मत कर, चल जाएगा. पर अरे हाँ, खबर सुनी, बहुत बुरा लगा. और जब आप ये कह रहे हैं कि बुरा लगा और आपके शब्दों का आपके एक्शन के साथ, नहीं, कई लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया थी, सुनकर बहुत बुरा लगा. मुझे लगता है कि आप क्यों कर रहे हैं? आप मत कीजिए ना. आप बस मेरे कंधे पर हाथ रख लीजिए, मैं समझ जाऊंगी. और ये उनका भी दोष नहीं है. स्थिति जिस जगह पर वो हैं, कभी आप भी उस जगह पर रही होंगे और कभी मैं भी उस जगह पर रही हूँ. एक चीज मैंने सीख ली है, अपना मरण मरण है, दूसरों का सिर्फ एक घटना है जो घट गई है. पर आपकी मौत होती है, वो हर किस्म से मौत हो जाती है. और अभी भी स्तुति, जब आप मुझसे बात कर रही हैं, तो इसीलिए तो वो जो आप मेरा वाला ग्रीफ, आपके अब्बा का आपसे दूर होना, ये मेरे लिए एक घटना है. मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ना स्तुति, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि वो जो मेरी माँ की जाने वाला दुख है वो मैं आपके लिए फील कर दूं. मैं इस वक्त मैं बहुत बिटर हूँ. और एंड ट्रूथ इज बिटर. तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी कि आपके अब्बा के जाने के लिए मैं वैसा फील नहीं करूंगी जैसा मैंने अपनी मम्मी के जाने. हाँ, आप मेरी दोस्त हो और मुझे इस बात को लेकर तकलीफ होगी कि आप तकलीफ में है, पर मुझे ये नहीं पता ना कि वो आप किस उससे गुजर रही है. और मैं अगर ज्यादा आपके सामने बिलखने लगी और रोने लगी और हर रोज मैं आपको 10-10 फोन करके कि स्तुति नहीं हो पा रहा, स्तुति नहीं हो पा रहा, स्तुति आप 2 दिन मुझे कंधा देंगे, तीसरे दिन आप भी मेरा फोन उठाना बंद कर देंगे.
क्योंकि इस दुनिया को ना रोते बिलखते लोग पसंद नहीं आते हैं, कमजोर लोग पसंद नहीं आते हैं। तो मैंने एक चीज सीख ली है, वो ये है कि जज्ब कर जाओ। मैंने अपनी माँ को जज्ब कर दिया है, तो मैं थोड़ा बहुत जो है इतू तू सा करके रो लेती हूँ, लेकिन फिर बाद में कहती हूँ अब अकप, चल अब हो गया, नाउ शी इज नॉट कमिंग बैक, एंड दैट्स व्हाट पापा टेल्स मी कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सो स्टॉप डूइंग ऑल दिस, एंड देन आई एम बैक अगेन। थोड़ा अपने आप को स्ट्रेट करती हूँ एंड आई वॉक, बट नॉट ऑन ट्रैक। You know, this is so poignant what you say, और तभी सच में ये नाम था कि मेरा वाला ग्रीफ, बिकॉज ग्रीफ तो हम सबका अपना होता है, बहुत पर्सनल होता है, yet this feeling what both of us are sharing is universal. कहीं पे ये जो लॉस है वो हर कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से महसूस करता है। सच्चाई कड़वी होती है, आपने बोला, एंड दिस इज ट्रू कि एक इंसान को लोग एक दो दिन तक आपको लगता है दैट यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, लोग आ रहे हैं, हाल पूछ रहे हैं, फिर सब अपना अपना निकल जाते हैं, एंड दैट्स व्हेन इट हिट्स यू एक्चुअली। शुरू का एक हफ्ता तो आसानी से बीत जाता है, उसके बाद इट हिट्स यू डिफरेंटली कि अच्छा आप अकेले हो गए और ये दुख सिर्फ आपका है। You've also come back to work. You are a public figure. People look up to you. Expectations hoti hain. Rubika will be strong, will have a hold on herself, on her emotions. Have you managed to grieve, Rubika? Do you feel like you managed to let it out, या अभी भी दबा हुआ है? No, I don't think I have managed. मैं अभी भी रात को when everybody is sleeping, it's very very personal, but I think I'm going to share it with you. But I just get up and I start looking for mommy late in the night when I know the world is sleeping. I don't have to smile, I don't have to fake it. It's just me and nobody else. No, you can't do it to your family also. This thing kills that, the most uh, strongest of our child, the members is unable to take this. तो बाकी सब भी टूट जाते हैं. I still do it. और मैंने हर तरीके से कोशिश की है. Stuti, if you remember, I called you when I was in the office once because I'm looking for answers. There are many questions and I'm not finding answers. I remember I was sitting in the office, pura decked up, makeup, mascara, rouge, lipstick, बाल बढ़िया से बने हुए हैं. मैं अपने वर्क स्टेशन पर बैठी हुई थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है. Why am I here? Where's Mama? I want to meet her. I want to call her. I want to hug her. Where is she? और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था. I didn't know what to do. फिर मैंने अपने आप को संभाला and I called you. You know why? Because you've been through that. मुझे लगा कि पक्का स्तुति के साथ ये हुआ होगा कि वो ऑफिस में बैठी होगी, सब बढ़िया चल रहा होगा, उसने सबको हाय हेलो किया होगा, थोड़ा हंसी मजाक किया होगा, फिर वो कुर्सी, हाँ, फिर अचानक कुर्सी पर बैठी थी, ये क्या हो गया. आई वॉन्टेड दैट टू स्टॉप एंड द रीजन आई कॉल्ड यू. मैं जब ऑफिस गई थी स्तुति, तो आई हैड दिस स्माइल ऑन माय फेस क्योंकि मुझे पूरा एहसास था कि मम्मा साथ में है. आई एम बैक मम्मा, दिस इज व्हाट यू वांटेड, आई एम बैक. लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि ये रोई क्यों नहीं, इसका मुंह उतरा हुआ क्यों नहीं था, ये तैयार होकर क्यों आई थी.
So once you put that lipstick on, no Stuti, then people think that you're not grieving. ना लिपस्टिक और काजल लगाने से ऐसा लगता है कि आप भाई हाय इसको देखो फर्क नहीं पड़ा, इसको फर्क नहीं पड़ा है, इससे बाल को ले रखे इसको फर्क नहीं पड़ा है, या ये तो रेडी हो गई इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा है. So you have to deal with so many small things. मतलब और आप सामने वाले को नहीं समझा सकते हो कि मेरे भाई ये हर थोड़े थोड़े टाइम में मैं रो नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं मिलने वाला तुम्हारा कंधा. और अगर मैं नहीं रो रही हूँ तो परेशानी, तो भी अगर मैं रो रही हूँ तो परेशानी, अगर मैं अबला बन जाऊं, अगर मैं एकदम बिलक बिलक कर अपनी माँ के लिए रोने लगूं तो मैं कमजोर, अगर मैं वो करना बंद कर दूं तो मुझे अपनी माँ से कोई लगाव नहीं. पत्थर दिल. Then you tell me how does it work? So true. I think so many people जो अभी हमारी ये conversation देख रहे हैं या सुन रहे हैं would agree कि किस तरीके से सच में दुनिया को चैन नहीं है. Anything that you do उस वक्त मतलब हर एक एक्शन आपका जज किया जाता है. आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज एक टेम्पलेट बना हुआ है. और ये बनाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने खुद ऑनेस्टली आई फील किसी को नहीं खोया है. बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो टेम्पलेट टू ग्रीफ. आई नो पीपल जिनको जो खा ही नहीं पाते, एंड आई नो पीपल जो आइसक्रीम का टब लेके बैठ जाएंगे बिकॉज और कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो मुंह में दिए जा रहे हैं कि शायद टेम्पररी इसी से थोड़ा सुकून मिल जाए. एक प्रैक्टिकल इशू है जब अपना जिसके साथ आप रहते हैं वो जब चला जाता है तो घर का हर एक कोना, हर एक चीज उनकी याद दिलाता है. मैं अपने पापा की चीजों को अभी भी उनकी कोई हैंड रिटन नोट या किताब मुझे दिख जाती है तो इट्स वेरी टफ फॉर मी. हैव यू मैनेज्ड टू डील विद द थिंग्स, जो चीजें I know. I thought I'm going to fake it very nicely. I thought I'm not going to. No, but I get. यार स्तुति माँ है वो, किस चीज में उनकी याद नहीं आएगी बताओ. हाथ पकड़ने से लेकर, चलाने से लेकर, खिलाने से लेकर, चम्मच पकड़ने से लेकर, साड़ी बांधने से लेकर, बाल बनाने से लेकर, पाउडर लिपस्टिक लगाने से लेकर, किचन से लेकर ड्राइंग रूम, मतलब जिंदगी की जान निकल जाए, दिस इज व्हाट इट इज. कि वो मेरी जिंदगी थी, उसकी जान निकली, मेरी जान नहीं निकली. अब उनके कबर्ड को अभी मैं और मेरी बहन कल ही समेटा है. अब जब बहन है छोटी वाली तो फिर मुझे एकदम स्ट्रिक्टली यहाँ पे एकदम शटर लगाना पड़ता है. स्तुति दोस्त है तो आई कैन टेल यू एवरीथिंग. अगर बहन आ जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर जोक्स क्रैक करूंगी, फिर चीजों को लाइट करूंगी. थैंक गॉड वो वहां पर थी और वो माँ से कुछ ज्यादा ही अटैच है. वो उदयपुर में ही रही है, वो आ गई थी माँ के पास रहने के लिए. उसके पास 2 बेटियां हैं, जैसे मैं और अंजुम है वैसे ही लाइबा और फिल्जा है. तो वो घबरा रही थी क्योंकि मैं उदयपुर से दिल्ली आ गई थी. तो रोज फोन करती कि कब आएगी तू. मैं कहती आऊंगी माँ के 40वें पर, आई विल बी देयर, डोंट वरी. तो ना स्तुति 1 जुलाई को लाइबा का पहला बर्थडे था और वो बहुत घबरा रही थी क्योंकि
मेरी माँ ने अपने दोनों नवासे नवासी का जो बर्थडे, मतलब मेला लगा दिया था उन्होंने। क्योंकि कोरोना था तो शी हैड डिफरेंट प्लान्स, बट वो सरप्राइज था। तो वो हमको बता ही नहीं पाए, वो सरप्राइज के चक्कर में अब समझ नहीं आया। सो आई हैड टू कम ऑन फर्स्ट, आई हैड टू टेक ममाज प्लेस टू थी। तो जब मैं आई तो बिल्कुल माँ की तरह अपने आप को, कि नाउ यू हैव टू बिहेव, यू हैव चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन। अब मेरी बहन भी मेरी बेटी है, अब मेरे पापा भी, जब मैं उस किरदार में आऊंगी तो वो मेरे बेटे हो जाएंगे। क्योंकि उस वक्त मुझे संभालना ही हैज लॉस्ट हिज कंपेनियन। वो तो दोनों बहुत एकदम ऐसे एक दूसरे में समाये हुए थे। लेकिन आई एम टेलिंग यू, जब मैंने उनके कपड़े समेटे, मैंने ना मशीन की तरह उनके कपड़े समेटे। बिल्कुल समेटती गई, अंजुम को देखती गई, समेटती गई, पूरी कवर्ड उनकी जमा दी। जब अंजुम पानी पीने गई तो पागलों की तरह बिलक बिलक कर मैं रो रही थी, तो पूरी उनकी अलमारी देखकर। उनका एक एक सूट, उनका एक एक दुपट्टा, उन्होंने कौन से ओकेशन पर पहना था, कब पहना था, ये वाला सूट इतना पहनती थी। पर वो निकल गया, वो बहुत डिफिकल्ट था, हम लोग घबरा रहे थे, पर वो निकल गया। मुझे लगता है ये ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी, मतलब हम घबराते हैं, हमें लगता है बहुत कैसे क्या होगा, पर वो हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत होगी, पर वी आर सच ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दैट। चल जाएगी, निकल जाएगी। सो मुझे लगता है मैंने वो बैरियर क्रॉस कर दिया स्तुति, इसमें मैं जीती आपसे। बाकी वो जो उनकी लिखा पढ़ी वाली उनकी थीसिस है, नहीं शानदार थीसिस है उनकी। लोग कहते हैं कि उन 5 सालों में उन्होंने 10 साल जितनी मेहनत की है, और उससे वो पीएचडी करते वक्त उन्होंने एक स्पीशीज डिस्कवर कर दी थी। तो उस थीसिस से 7 और थीसिस निकल सकती हैं। और कुछ उनकी लिखावट, वो उनकी आदत थी एक एक चीज लिखा करती थी। मैंने उन चीजों को हाथ नहीं लगाया, वो काम अंजुम का है, मैं नहीं देख सकती अभी। मुझे नहीं लगता आई बी एबल टू डू इट। You know, sometimes I also find it so tough to ask questions because I know it's so raw, Abhi. पर आप 28th पूछ May रही for है ना। you and 8th May for me. But I think it's also important because कोई बताता नहीं है ना, कोई कोई किसी ने कभी प्रिपेयर किया नहीं कि ऐसे ऐसे वक्त में क्या करें, और कौन से इमोशंस लेजिटिमेट हैं और कौन से नहीं हैं। आई हैव सो मेनी पीपल रीचिंग आउट टू मी एंड सेइंग इज दिस फाइन, आई स्टिल क्राई और आई डोंट क्राई, इज दिस नॉर्मल। लोग अपने ही ऊपर शक कर रहे होते हैं बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। um, पर एक पॉजिटिव बात, बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस बट अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग, बिकॉज चाहे मैं आंटी से नहीं मिली, आप मेरे पापा से नहीं मिले, बट हर पेरेंट, हर चाहने वाला जो जिन्हें पीछे छोड़ के जाता है अपने बच्चों को स्पेशली, दे डू होप कि ये खुश रहे बस, है ना। एंड दे वुड आल्सो इवेंचुअली वांट अस टू हील। आपने बोला कि बहन छोटी है तो उसके सामने मैं टफ हो जाती हूँ, या मम्मी स्ट्रांग थी तो वो जगह किसी को तो लेनी है, तो गिल्टी फील होता है अगर मैं खुद वीक हो गई। यू लॉस्ट योर मदर, आपके पापा हैं आपके साथ, डोंट से दैट। आपका आपका रिलेशनशिप उनके साथ चेंज हुआ है रुबिका? हैव यू बिकम मोर पोजेसिव नाउ? Okay, so here's the thing. My father uh, is a heart patient, okay? और वो 89-90 से उनको माइनर अटैक आया, फिर मेजर अटैक आया, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, एंजियोप्लास्टी, और माय मदर डिड एवरीथिंग ऑन हर ओन। कोई सपोर्ट नहीं उस जमाने में। शी टुक हिम टू बॉम्बे,
and to Delhi before I could even, dream about being a part of that city. So Mama would take all of us to the hospital. She was never the one to be in the hospital. She was at the hospital most of the time. Always, not most of the time. So Stuti, जब मैं और अंजुम मम्मा पापा से मिलते, हमारी ज्यादा पिक्चर्स पापा के साथ, बिकॉज कहीं जहन में ये था कि पापा की तबीयत जो है वो नासाज रहती। मेरी माँ तो एकदम 62 साल में 40 साल जैसी थी। जब कहीं कहीं फंक्शन में मिल लेते या कमरे में दोनों बैठे हुए होते तो पापा को पहले हक करते थे, और प्रोबेबली 10 बार हक करते थे तो 6 बार पापा को करते और 4 बार मम्मा को करते। हम ना बहुत बेसुध बेफिक्र थे मम्मा को लेकर। अंजुम आज भी रोती है कह करके, कोरोना के टाइम पे रमजान जब थे तो वो सजदे में जब दुआएं मांगती तो वो पापा के लिए एक्स्ट्रा दुआ मांगती थी, बिकॉज मॉर्बिड है। ही इज अ टफ मैन दो, तो मॉर्बिड है तो उनके लिए दुआ मांगती। तो उसके जहन में आया कि मम्मी के लिए भी। अरे मम्मी, वहीं उस सजदे में ही वो बोल रही है कि नहीं नहीं, मम्मी तो परफेक्ट है, मम्मी संभाल लेगी, आप ना पापा का ख्याल रखना। We are never prepared. So I've always been possessive for पापा। जिसके लिए पजेसिव नहीं थी ना, जिसके लिए बेफिक्र थी, जिसके लिए एकदम लग रहा था कि तुम बूढ़ी हो जाएगी ना तब भी हम लोग साथ रहेंगे, एकदम बूढ़ी हो जाएगी, दांत नहीं रहेंगे, झुर्रियां पड़ जाएगी। मेरी मम्मा की मम्मा है अभी, मेरी नानी, शी 97। आज मम्मा की कब्र पर वो आई थी। It must be so tough for her. So yes, I've got possessive, but I was always possessive। जिसके लिए ज्यादा नहीं थी, but we have to be careful पापा के लिए। We talk to him, we are good friends, and you know Stuti how daughters are with father। तो हम लोग छेड़ भी देती है, हम पूछ भी देती है, पापा we'll find someone for you, huh? And then he will cry like a baby and he'll say that फातिमा मार डालेगी। So he's tougher than us। पर मुझे नहीं पता वो बाहर से हो सकता है जैसे मैं बेबो के साथ हूँ, और वो उनके मन में क्या चल रहा है, he knows it। Stuti, are you sure we are doing this? Can't believe you're making me cry so much. Nobody has seen me, not even my father, not even Bebo। I think it's important also just to let it out. It's not easy. मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, बट एक पॉइंट पे मैं आऊंगी। आई नो हर कोई अपने ग्रीफ के अलग अलग स्टेज पे होता है, शायद कुछ सालों बाद हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाए, पता नहीं। अभी हम दोनों के लिए बहुत ताजा है। And like you had said that you've become bitter, have become very angry। काफी गुस्सा है आसपास, ऊपर वाले से पर्टिकुलरली। पापा एक मंत्र जाप हमेशा करते थे, जब से वो गए मैं नहीं कर पाती। मुझे लगता है ये इसने तो उनको नहीं बचाया, तो मैं क्यों करूं, ट्विस्टेड थिंकिंग, बट नहीं हो पाता है। ऊपर वाले से कोई शिकायत है? हाउ लोग कहते हैं ऐसे वक्त पे कि फेथ कोई भगवान पे या पावर पे है, और अगर है तो
What sort of connection or communication do you have? मैं बात भी नहीं करूंगी. I don't even want to talk about it. I don't want to go there. I am so angry. There's so many questions, and what did I tell you that वो कह रहे वो जब भी one phrase that I would want them to not say it to me is ऊपर वाले की मर्जी. इतनी मन मर्जी तो ठीक नहीं है ना. So I'm very angry. मैंने ना बहुत ज्यादा कभी ऊपर वाले से मांगा नहीं. मन मस्ती. मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसकी गोद में बैठी हुई हूँ. He's been लगता so था we kind. are yeah God's favorite child. लगता है ऊपर वाला सुन रहा है. Direct connection है. Yeah, I know. कुछ भी होता था तो ऐसे चेहरे पे स्माइल आती ईयर टू ईयर. And I was like, I know I'm sitting in your lap. I've not been talking to him or her. So, अभी बातचीत बंद है. स्तुति. नहीं मैं समझ रही हूँ. मैं बिल्कुल समझ रही हूँ. Completely बातचीत बंद है अभी. I just want to say every emotion is legitimate. जो सुन रहे हैं, जो गुस्सा, जो भी इंसान feel करता है, all those emotions are legitimate. This has been a very draining session, Rubika. I know you've answered questions that are very tough to answer. You've answered those on camera. जाते हुए, finally, because I know a lot of people who listen to this podcast, who watch this, वो भी हमारी तरह कोई जवाब ढूंढने की कोशिश करता है. हर कोई इस जनरली उस जोन में होता है कि कुछ जवाब मिल जाए, कुछ कनेक्शन बैठ जाए, कुछ समझ आ जाए कि इतनी अजीब चीज क्यों हुई. What would you tell them? You're yourself grieving. और जो जिस पे बीतती है वही समझ पाता है. Anything जो अभी तक इस पीरियड में you have learned from your experience that you want to tell them? So I'll tell you that ये जो period था, I'm only surrounded by questions and there's no answer to it. हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में मुझे जवाब मिल जाएगा. So सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, उसका जवाब नहीं है. हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे कुछ जवाब मिल जाए. लेकिन एक बात क्लियर है, अगर सवाल है तो उसे पूछना हमें शुरू कर देना चाहिए. जैसे मैंने आपसे पूछा था कि ये कब खत्म होगा, ये जो मेरी घबराहट है वो कब खत्म होगी. आप पूछिए. मैंने जिन डॉक्टर्स ने मम्मा का ख्याल रखा और उनके अंडर उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उन सब से मैंने बात की. और मेरे मन में जितने भी सवाल थे वो खतरनाक भी थे, वो थोड़े डरावने भी थे, लेकिन मैंने वो सारे सवाल पूछे उनसे और उनसे कहा कि ईमानदारी से मुझे जवाब दे दीजिएगा. अगर ये होता तो ये होता तो ये होता तो. और दूसरा ये कि अपने आप को ये समझा देना है कि they are not coming back. Whether you laugh, you cry, you die, you live. This, I am telling you, I've become bitter. They are not coming back. And for me, they're not gone also. आपको पता है मैं वो law of thermodynamics, where does the soul go? Yeah. You know, life after death. गुरु नहीं है.
strictly. Only scientific research papers जो है उन सबको मैंने बहुत शिद्दत से रीड किया है. मुझे बड़ा मेरा फेवरेट है, energy can neither be created nor be destroyed. I just keep telling myself, energy can neither be created nor be destroyed. So my mother, my energy is inside me. मुझे जो सबसे सुकून आजकल कोई चीज देती है वो ये है कि find out the ways where she would be trying to get in touch with me, or she would be trying to connect with me. A quick this thing. ओजल माय चाइल्ड, उसे मम्मा ही पढ़ाती थी, सब उसका काम वही करती थी, खासकर पढ़ाने लिखाने का, सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वो लोग करते थे. तो उनका एक दराज था ड्रॉर जिसमें वो सारी चीजें रखती थी. नाउ आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर 10th डे व्हेन आई स्टार्टेड. ओजल की क्लासेस शुरू हो गई थी, मैं बहुत घबरा रही थी मम्मी के कमरे में जाने से, और ओजिल के सामने बयान नहीं कर रही, पर अंदर से बहुत घबराहट हो रही है और आंसू बस निकल नहीं रहे हैं. वो यहाँ पर है और मैं कह रही हूँ, मम्मी तुझे दिखता नहीं है, मेरी परेशानी तुझे दिखती नहीं है. और कुछ ढूंढते हुए मैंने दराज खोला तो वहां पे बड़ा सा लिखा हुआ था, आई कैन सी. वो मम्मी ने कभी, वो बच्चे पढ़ते ना आई कैन सी, वो कभी लिखा होगा तो वो बड़ा सा ऐसे लिखा हुआ, एंड आई एम सेइंग तुझे दिखता नहीं है, आई कैन सी. एंड आई एम लाइक ये क्या है. मैं और मेरी बहन ऐसे खूब सारे साइंस तलाशते हैं, फिर हम लोग शाम को चर्चा करते हैं. माय फादर यूज्ड टू just do not believe in all this. One day he was walking Stuti, और वॉक करते हुए वो कहते हैं, मैं तो वॉक कर रहा था, he walks a lot, और अचानक मेरा फोन बजा और उसमें एक औरत बोल रही है कि थैंक यू जिंदगी के लिए. और वो खोलने लगे, उनको बहुत सारे व्हाट्सएप वो आते रहते हैं, थैंक यू जिंदगी के लिए, कहीं से वो उनका ये क्या बज रहा है. और उन्होंने जैसे ही फोन हाथ में लिया, मेरी मम्मा की स्माइल करती हुई तस्वीरें, लाइक फातिमा तू क्या कर रही है. एंड शी कीप्स डूइंग दिस टू अस. सो आई थिंक जिस दिन हम उनको जीना सीख जाएंगे, जैसा मैं अभी सीख रही हूँ, काम हो जाएगा. जब इंसान खुद टूट रहा हो ना, जब खुद एक ग्रीफ से गुजर रहा हो, एट दैट टाइम टू बी एबल टू say something that helps someone else is the toughest. Rubika, this has been such a special conversation. आपकी बातों ने मुझे सुकून दिया है, एंड आई एम श्योर जो इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी को, क्योंकि हर कोई इस स्टेट में कुछ ना कुछ सुकून का किसी ना किसी सवाल का जवाब ढूंढता है. एंड समवेयर, एंड यू सेड सच अ ब्यूटीफुल थिंग, आई विल रिमेंबर दिस, आई विल आल्सो, दिस विल हेल्प मी व्हेन यू से दैट energy can neither be created nor destroyed. So hamara jo that energy, that love is there with us, within us, and that will go nowhere. I think that's such a reassuring thought. Thank you so much. I had spoken to you jab I know how much you prayed and how much you tried for auntie, and I spoke to you then. और उसके बाद इसलिए मैं बस एक हार्ट इमोजी भेजती थी, क्योंकि तब तक मेरे साथ हो गया था और मुझे पता था there was nothing that I could write at that moment. मेरे हार्ट में तो अभी पट्टी लगी हुई है. but I know you're a very brave daughter, and you know, as a professional, we've all seen you. We've seen you so impeccable on screen, reading the news, but this was also so important. And thank you for letting us in, for trusting me with this, and for agreeing to do this conversation. बहुत रुलाया है. But now, thank God, yeah, I spoke my heart out, and I feel much better and much lighter. Thank you. Seriously. Take care. Bye. And I hope you keep seeing those signs, and I hope you feel auntie around you. Yes, and I promise that I'm going to छोटा मोटा जो भी मुझे आता है, I'm going to share it with you, and together
हम होंगे कामयाब। यस, थैंक यू सो मच रुबिक।